चुनाव आयोग का, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा का जजमेंट दिखाते थे और उनके मुंह पर मार कर कहते थे देखिए गड़बड़ी हो रही है, लेकिन हमारी भोली भाली जनता कभी चुप थी क्योंकि उनको जागृति नहीं थी। मेश्राम साहब ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोगों को जागरूक किया। उस जागृति का कारण आज लाखों लोगों की भीड़ यहाँ जमा हो गई। मैं आप लोगों को सभी को कहना चाहती हूँ, जिस तरह से ज्योतिबा फुले कहते थे हमारे लोगों को, भाले लोग, मेरे शूद्र अति शूद्र लोग, जब तक भारत के अंदर अंग्रेज है आजादी ले लो, नहीं तो ये भट्ट लोग आपको आजाद होने देने वाले नहीं है। तो मैं अपने इस मंच से कहना चाहती हूँ कि मेरे भाले भाले नहीं लेकिन मेरे जागरूक लोग, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस मंच से कहना चाहती हूँ कि जब तक मेश्राम साहब है हमें भी आजादी ले लेनी चाहिए। धन्यवाद संचालक महोदय। कैसे हैं? अरे ये बारिश का जो बूंदा बूंदी हो रहा है वो हमारे आंदोलन के आगे कुछ भी, ये बूंदा बूंदी इसको हम कुछ भी समझते नहीं है। मेश्राम साहब के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर जब ईवीएम की परिवर्तन यात्रा निकली थी तभी सभी लोग कहते थे अरे मेश्राम साहब ये ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। मेश्राम साहब चुनाव आयोग का, सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा का जजमेंट दिखाते थे और उनके मुंह पर मार कर कहते थे देखिए गड़बड़ी हो रही है, लेकिन हमारी भोली भाली जनता तभी चुप थी क्योंकि उनको जागृति नहीं थी। मेश्राम साहब ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोगों को जागरूक किया। उस जागृति का कारण आज लाखों लोगों की भीड़ यहाँ जमा हो गई। मैं आप लोगों को सभी को कहना चाहती हूँ, जिस तरह से ज्योतिबा फुले कहते थे हमारे लोगों को कि मेरे भोले भाले लोग, मेरे शूद्र अति शूद्र लोग, जब तक भारत के अंदर अंग्रेज है आजादी ले लो, नहीं तो ये भट्ट लोग आपको आजाद होने देने वाले नहीं है। तो मैं अपने इस मंच से कहना चाहती हूँ कि मेरे भाले भाले नहीं लेकिन मेरे जागरूक लोग, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस मंच से कहना चाहती हूँ कि जब तक मेश्राम साहब है हमें भी आजादी ले लेनी चाहिए। मोहन भागवत के साथ में मेरा बदला अभी बाकी है। जिस तरह से मोहन भागवत ने 6 अक्टूबर के दिन हमें घिसट कर वो लोग घर से बाहर लेके गए थे, तब मैंने एक प्रण लिया था कि मोहन भागवत मैं तेरे कमरे में घुस कर तेरे को बाहर लेकर आऊंगी। और अब वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हमारी महिला और हमारे भाई लोगों ने मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है और हम लोग, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये मोहन भागवत चक्कीधारी लोग हैं, उनको अभी पिसाब लग चुकी है, कहीं छुप कर बैठ चुके हैं। उनको बिल में से निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये चुनाव आयोग को हम लोग खुली चुनौती देते हैं कि चुनाव आयोग जितना जल्दी हो सके उतना ईवीएम को बंद कर दे, नहीं तो सिर्फ मैं महिला, हम सभी 15 लाख बूथों पर हम महिला ही ईवीएम को तोड़ देने वाली है। अरे क्या कर लोगे तुम लोग हमको? क्या कर लोगे? तुम्हारी औकात नहीं है हमको 3 दिन से ज्यादा जेल में रखने की। अगर ईवीएम तोड़ेंगे 3 दिन से ज्यादा तुम हम लोगों को जेल में नहीं रख सकते। हम लोग 2500 साल की गुलामी सहते सहते यहाँ पर पहुंचे, अब आजादी लेकर ही दम लेने वाले हैं। उससे पहले हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पर इस बूंदा बूंदी में, इस जोशों के साथ में आप यहाँ पर इकट्ठा हुए, उतने ही जोश के साथ में घर पर जाकर बुद्ध को तैयार करोगे और बुद्ध को तैयार करके युद्ध को भी तैयार करोगे। अब हमारे बाबा साहब
जमात हम 24 में बन कर दिखाएंगे और दिल्ली में हम लोग राज करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। बोल 85, बोल 85। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। शिक्षा रोजगार दे न सके जो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार हम बदल के रहेंगे। इन आरएसएस और बीजेपी की सरकार को हम रहने नहीं देंगे। आप लोग ये प्रयत्न करेंगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं